बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर लेवल ऑफ स्टूडेंट के लिए इसकी सिग्निफिकेंस और इम्पॉर्टेंस अपनी जगह पे है। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करे ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक सिलेबल एंड इट्स 7 टाइप्स इन इंग्लिश लैंग्वेज है। यानी सिलेबल और उसके 7 टाइप्स कौन कौन से हैं और सिलेबल होता क्या चीज़ है। बड़े कंसेप्चुअल अप्रोच के साथ आप लोग के सामने रखेंगे। तो शुरुआत की जानिब जाते हैं। शुरुआत में इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ सिलेबल। यानी सिलेबल क्या होता है। अ सिलेबल इज अ यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन टिपिकली कंटेनिंग अ वॉवल साउंड विद और विदाउट सराउंडिंग कॉन्सोनेंट्स। यानी इसका मतलब ये होता है कि किसी भी वर्ड के अंदर, यानी इंग्लिश के किसी भी वर्ड के अंदर एक या दो से ज़्यादा जो वॉवल साउंड रखे जाते हैं, उस वॉवल साउंड से जो आवाज़ निकल आती है, यानी वो सिंगल वॉवल साउंड से जो आवाज़ निकल आती है उसको हम सिलेबल कहते हैं। यानी सिलेबल जो है प्रोनाउंसिएशन की एक चैप्टर है या यूनिट है और जिसके अंदर यानी वॉवल साउंड की मौजूदगी से आवाज़ क्रिएट हो जाती है, चाहे वो कॉन्सोनेंट उसके साथ हो या ना हो, तो उसको जो है हम क्या कहते हैं, सिलेबल कहते हैं लिंग्विस्टिक में या फोनोलॉजी में। अब टोटल वॉवल लेटर कौन कौन से हैं और कितने हैं। 5 है, ए ई आई ओ यू। और ये सिलेबल अगर अभी भी आपको समझ नहीं आ गई तो सेकंड डेफिनेशन नोट कर ले। सिलेबल्स आर अनब्रोकन साउंड दैट आर ऑफन कंबाइंड टू फॉर्म्स वर्ड्स। इंग्लिश में अल्फाज बनाने के लिए सिलेबल्स जो होते हैं वो साउंड्स की शक्ल में यानी क्या होते हैं, यानी अल्फाज जब बनाते हैं तो उसके अंदर कोई ना कोई वाज लेटर फिक्स किया जाता है। जितने भी वाज लेटर उसके अंदर होते हैं ये वो सिलेबल्स कहलाते हैं। यानी ये सिलेबल्स जो होते हैं इसकी जो स्टडी होती है या जो स्पेलिंग कन्वेंशन होती है ये ऑर्थोग्राफी कहलाती है। और स्पेलिंग कन्वेंशन ब्रेक डाउन स्पेलिंग एंड सिलेबल कन्वेंशन इनटू 7 मेन टाइप्स। यानी 7 मेन टाइप्स में उसको तकसीम कर लेते हैं। तो जिस वर्ड्स के अंदर एक ही वाल साउंड हो उसको मोनोसिलेबल कहते हैं और जिसके अंदर ज्यादा वाल साउंड हो यानी वाज लेटर हो उसको मल्टी सिलेबल वर्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल हेट। हेट में आप लोग देखें ए इज अ 1 वाल लेटर, यानी ए जो है वो एक ही वाल लेटर है और इसी वजह से इस वाहिद वाल लेटर या 1 की वजह से ये मोनोसिलेबिक बन जाता है, मोनोसिलेबिक वर्ड कहलाता है। इस तरह एंग्री। एंग्री में आप लोग देखें 2 वाल साउंड है, ए और ई, वाई से ई बन जाती है, तो 2 वाल लेटर्स की वजह से ये डाई सिलेबिक वर्ड बन जाता है। इस तरह थर्ड बनाना। बनाना में 3 यानी वाज लेटर ए मौजूद है जिसको ट्राई सिलेबिक वर्ड कहते हैं। इस तरह हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर को देखे उसमें 4 वाल साउंड मौजूद है तो टेट्रा सिलेबिक वर्ड बन जाते हैं। यूनिवर्सिटी में आप लोग देखें यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में 5 सिलेबल है, 5 वाज लेटर है तो ये पेंटा सिलेबिक वर्ड बन जाता है। तो आप लोग ये ज़हन में रखें कि सिलेबल वो इंग्लिश का हर वो वर्ड जिसके अंदर कोई ना कोई वाल साउंड रखी जाती है और उस वाल साउंड को जो है प्रोनाउंसिएशन में या अदायगी में हम सिलेबल कहते हैं। इसकी टाइप्स जो है यानी 7 टाइप्स है और 7 टाइप्स में आप लोग नंबर 1 ओपन सिलेबल्स पढ़ेंगे, नंबर 2 क्लोज सिलेबल, नंबर 3 जो है वाल टीम सिलेबल और उसके अंदर डिफ्थेंग सिलेबल भी पढ़ेंगे और इसी तरह फिर वाल कॉन्सोनेंट ई सिलेबल पढ़ेंगे, फिर कॉन्सोनेंट एल ई सिलेबल पढ़ेंगे, फिर 6 नंबर पे ओपन एंड क्लोज सिलेबल पढ़ेंगे और 7 नंबर पे आर कंट्रोल सिलेबल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत यानी क्लोज सिलेबल की जानिब जाते हैं। क्लोज सिलेबल क्या होता है, यानी क्लोज सिलेबल ये होता है जब भी किसी इंग्लिश वर्ड के दरमियान में कोई वाज लेटर आ जाए और उससे पहले और आगे जो है यानी कॉन्सोनेंट वर्ड यानी मौजूद हो, कॉन्सोनेंट लेटर मौजूद हो, तो उन 2 कॉन्सोनेंट लेटर में वो क्या हो जाता है यानी फिक्स हो जाता है या बंद हो जाता है जिसको हम क्लोज सिलेबल कहते हैं। यानी इसकी मिसाल यानी और ये जो इससे भी जब क्लोज सिलेबल होता है तो उसमें जो वाल साउंड होता है या वाल लेटर से जो वाल साउंड निकलता है वो भी शॉर्ट वाल साउंड निकलता है। फॉर एग्जांपल कैट। कैट कैट में ए को देखे जो वाल लेटर है और उसके आगे सी और उसके पीछे टी
ये दोनों कॉन्सोनेंट है, ये दरमियान में फिक्स या बंद है जिसको क्लोज सिलेबल कहते हैं, और जिसकी वजह से ये जो है शॉर्ट वॉल में हम पुकारते हैं कैट। इस तरह ओपन सिलेबल वो होता है जिसमें क्या होता है, यानी पहले यानी कॉन्सोनेंट जो कॉन्सोनेंट लेटर पहले आ जाते हैं और उसके बाद जो है यानी वाल साउंड होते हैं, लेकिन वाल साउंड के बाद कोई कॉन्सोनेंट वगैरह नहीं होता, वो फ्री होता है। अ सिलेबल दैट एंड्स विद अ वाल साउंड यूजुअली मेक द वाल साउंड लॉन्ग, और जब इसके पीछे दोबारा यानी वाज लेटर के पीछे दोबारा कोई कॉन्सोनेंट लेटर नहीं होता तो उसको हम लॉन्ग वाल साउंड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल गो इलेंगेटेड पढ़ी जाती है, जिससे गो में ओ के पीछे कोई वाल यानी कोई कॉन्सोनेंट लेटर मौजूद नहीं है, इसी वजह से ये ओपन सिलेबल है। इसके बाद थर्ड नंबर पे है वाल टीम सिलेबल। यानी वाल टीम सिलेबल क्या होते हैं, उसके अंदर टू वाज लेटर होते हैं दैट मेक वन साउंड, और उसमें से एक साउंड बनाते हैं। दो वाज लेटर एक ही वर्ड में जब मौजूद हो और एक ही आवाज देते तो उसको वाल टीम सिलेबल कहते हैं। यानी कैसे, फॉर एग्जांपल बोट में आप लोग देखें BOAT उसकी स्पेलिंग यानी ओ और ए दोनों यानी वाज लेटर है, लेकिन ओ जो है साउंड उसकी डोमिनेंट है, तो ये सिंगल वाज लेटर की साउंड है जिसको हम वाल टीम सिलेबल कहते हैं। इसी तरह इसके बरअक्स जो होते हैं डिफ्थंग सिलेबल में क्या होता है, टू वाज लेटर मेक कंबाइन वन साउंड। यानी किसी भी वर्ड के अंदर जब दो वाज लेटर और दोनों ही प्रोनाउंस हो जाए, उसको कलेक्टिवली प्रोनाउंस हो जाए, उसको जो है हम डिफ्थंग सिलेबल कहते हैं। फॉर एग्जांपल साइल में ओ भी पुकारा जाता है और आई भी पुकारा जाता है, और दोनों वाज लेटर है, जिसकी वजह से यानी हम कह सकते हैं कि ये डिफ्थंग सिलेबल लेटर है, इस डिफ्थंग सिलेबल वर्ड है। इस तरह फोर्थ नंबर पे वाल कॉन्सोनेंट ई सिलेबल यानी VCE भी उसको कहते हैं। कैसे, अ सिलेबल विद अ वाल फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट वर्ड, यानी ऐसा सिलेबल जो जिसमें वावल जो होती है या वाल जो होते हैं वो फॉलोड किया जाता है किसी कॉन्सोनेंट से, और उस कॉन्सोनेंट की वजह से एंड देन अ साइलेंट ई विच मेक्स दी वाल साउंड लॉन्ग, और फिर उसका जो यानी पीछा किया जाता है उस कॉन्सोनेंट लेटर के बाद कोई ई डाली जाती है और वो ई फिर लॉन्ग ई कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल केक, अब केक में ए को देख ले, ये वाज लेटर है, उसके पीछे कॉन्सोनेंट क्या है यानी के है, और के के पीछे फिर ई डाली जाती है, और ई की वजह से वो वाज जो होता है अंदर वाला केक यानी ए वो एलांगेटेड या लॉन्ग वाल बन जाता है, इसी वजह से इसको वाल कॉन्सोनेंट ई सिलेबल कहते हैं। इस तरह कॉन्सोनेंट LE सिलेबल क्या होते हैं, अ सिलेबल विद कॉन्सोनेंट followed by an I and then a silent E at the end of the word। यानी इसका मतलब ये होता है ऐसा सिलेबल जिसमें कोई कॉन्सोनेंट यानी उसका पीछा करता है, आई उसके पीछे आती है और फिर उसके पीछे साइलेंट ई आ जाए एट द एंड ऑफ द वर्ड, तो उससे फिर क्या बन जाते हैं कॉन्सोनेंट, यानी कॉन्सोनेंट LE सिलेबल उसको कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेबल, अब टेबल में आप लोग देखें यानी टी के बाद कॉन्सोनेंट यानी टी ए की जो है वाज लेटर है, उसके बाद जो है यानी बी कॉन्सोनेंट है, और बी के बाद फौरन एल आ गई, और एल के बाद जो है ई आ गया, तो ई की वजह से जो ए साउंड थी वो एलांगेटेड या लॉन्ग पड़ी जाएगी, और साथ साथ LE जो है आ जाए तो इसको कॉन्सोनेंट LE सिलेबल कहते हैं। इसके अलावा यानी ये तो फिफ्थ था। 6 नंबर पे ओपन एंड क्लोज सिलेबल, यानी ऐसा वर्ड जिसके अंदर ओपन भी सिलेबल भी मौजूद हो और क्लोज सिलेबल भी मौजूद हो, और जो है यानी दोनों मौजूद हो, ऐसे वर्ड को हम ओपन ऑब्लिक क्लोज सिलेबल कहते हैं। अ सिलेबल दैट कैन बी आइदर ओपन और क्लोज डिपेंडिंग ऑन द सराउंडिंग लेटर। एग्जाम्पल देके बीनीथ, अब बी को आप लोग देखे जिसमें ई जो है वो ओपन है, यानी वो अलहदा भी किया जा सकता है, और बी वो ओपन सिलेबल है और उसको अलहदा भी किया जा सकता है। जबकि नीत में आप लोग देखें क्योंकि BE में ई के पीछे कोई जो है यानी कॉन्सोनेंट लेटर नहीं है या बंद नहीं हुआ पड़ा है, और नीत में आप लोग देखें EA के पीछे TH और इससे आगे N लगा हुआ है, तो वो क्लोज सिलेबल है। तो बीनीथ में BE जो है ओपन
और नीथ जो है वो क्लोज सेलेबल हो गया। इसी तरह आर कंट्रोल सेलेबल भी एक होता है, आर कंट्रोल सेलेबल वेयर अ वॉल इज फाउंड बाय द लेटर आर एंड द प्रोनाउंसिएशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द आर साउंड, यानी जिसमें जो वाल लेटर होता है किसी भी वर्ड के अंदर वो फॉलोड किया जाता है आर, और उसमें जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो आर के जिम्मे में ली जाती है। फॉर एग्जांपल कार, कार में आप लोग देखें ए जो है वाज लेटर है, उसके पीछे आर है, और आर की जो साउंड है वो सबको जो है यानी डोमिनेंट रखती है या इन्फ्लुएंस रखती है। नीचे जो है कंक्लूजन, दीज टाइप्स ऑफ syllables हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन पैटर्न, इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन के जितने भी पैटर्न है उसमें हेल्पफुल होता है, एंड कैन ऐड इन स्पेलिंग और स्पेलिंग में, एंड रीडिंग और पढ़ने में। टीचिंग syllable इज यूजफुल फॉर डिकोडिंग वर्ड्स, यानी वर्ड्स को तोड़ जोड़ने में, स्पेलिंग स्किल, रीडिंग कंप्रिहेंशन एंड वोकैबुलरी डेवलपमेंट। सम syllables such as short syllable do not fit into any of these 6 कैटेगरीज, इस एनी ऑफ दी 7 कैटेगरीज, इस 7 कैटेगरीज में ये जो श्वास साउंड है वो इसके अलावा है प्रोनाउंसिएशन। इस पे हमारा लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग देख सकते हैं। जबकि कॉम्प्लेक्स सिलेबल्स कंटेन कॉन्सोनेंट ब्लेंड वेयर सिंपल सिलेबल डू नॉट हैव सच, तो यहाँ पे सिंपल सिलेबल वर्ड्स जो है वो उसकी डिवीजन बनती है, और जो कम्प्लेक्स साउंड कॉन्सोनेंट ब्लेंड होते हैं या दूसरे वर्ड होते हैं वो श्वास साउंड के जरिए इन्हीं प्रोनाउंस किए जाते हैं। नीचे जो है प्रोफेसर सईद इशफाक अहमद शाह हैब्राइड इंग्लिश लर्निंग ऐप पर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को लाइक